तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों दोनों की सेनाएं एकत्रित हो गईं, दुर्योधन की कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी की थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी की सेना थी। तो युद्ध से पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे मेरे सारथी, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे युद्ध किससे करना है। श्री कृष्ण बीच में ले जाकर रथ खड़ा कर दिए। अर्जुन ने देखा दूसरी तरफ उसके पूर्वज, उसके गुरुजन, उसके बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि उसके पूज्य दूसरी तरफ हैं। तो अर्जुन शोकाकुल हो गया कि इन लोगों से मुझे युद्ध करना होगा। प्रथम अध्याय में उसने श्री कृष्ण को अपना आश्चर्य व्यक्त किया कि हे श्री कृष्ण, मैं किन लोगों से युद्ध करने जा रहा हूं, और ये कहकर कि मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो गई है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। वो अपना गांडीव रख कर और वहां बैठ गया। तो द्वितीय अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो अर्जुन कौरवों पर अत्यंत दया की भावना अपने हृदय में बिठाकर और शोक में व्याकुल होकर वहां पर बैठ गया। उस समय फिर श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान देना प्रारंभ किया। इस श्लोक में अर्जुन के भाव के लिए शब्द आया है कृपा। अर्जुन ने कौरवों को देखकर उसके हृदय में कृपा भाव जागृत हुआ। तो ये कृपा भाव जो है, दया भाव, ये 2 प्रकार का होता। एक किसी के शारीरिक कष्ट को देखकर दया भाव लाना, बेचारा पीड़ित है, भूखा है, अंधा है, वो शरीर को देखकर दया भाव लाना, ये वंदनीय भाव तो है, लेकिन ज्ञान पर स्थित नहीं। और दूसरा दया भाव संत महात्माओं का और भगवान का होता है। जब वो जीव को इस भव सागर में भगवान से पृथक त्रिगुण त्रिताप दुखों को भोगते हुए देखते, तो जीव की आत्मावस्था पर उन्हें दया आती और उस दया से वशीभूत होकर वे जीव को भव सागर से तारना चाहते हैं। ये दिव्य दया का गुण संतों का। लेकिन अर्जुन के अंदर दिव्य दया भाव नहीं है,
भौतिक दया भाव है। ये सोचते हुए मेरे रिश्तेदार लोग शरीर हैं, इनको कष्ट होगा, अर्जुन को दया आ रही है। तो अर्जुन तो स्वयं शोक में डूब गया है, उसकी स्वयं की दशा दयनीय हो गई। जो स्वयं दयनीय दशा में है अर्जुन के समान, वो दूसरे पर दया क्या करेगा। अर्थात अर्जुन का दया भाव अज्ञान से प्रेरित हो रहा है। तो अगले श्लोक में अब श्री कृष्ण ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। यहां पर एक और शब्द जो विचारणीय आया है, मधुसूदन शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण ने एक बार मधु राक्षस की हत्या की थी, तो उनको नाम मिला मधुसूदन, मधु राक्षस को मारने वाले। तो यहां पर अर्जुन के मन में संदेह भ्रम रूपी राक्षस उत्पन्न हो गया। तो श्री कृष्ण ऐसे राक्षस की हत्या करें, इस आशा से ये मधुसूदन शब्द आया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन अकीर्तिकरमर्जुन। ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक से श्री कृष्ण जो अभी तक चुप बैठे हुए थे, वे बोलना प्रारंभ करते हैं। अर्थात भगवद गीता का ज्ञान यहां से प्रारंभ होता है। तो अर्जुन शोक में डूब गया था, अब श्री कृष्ण उसे शिक्षा देंगे। शिक्षा देने के भी एक कला होती, उसी कला के अनुसार श्री कृष्ण पहले अर्जुन में ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरी क्या अवस्था हो गई? इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार के संदेह, ये एक आर्य को शोभा नहीं देते। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर ये भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि अर्जुन अपनी अवस्था से असंतुष्ट हो जाए। अज्ञान में तो हम सभी लोग हैं, लेकिन अज्ञान की अवस्था में हम संतुष्ट बैठते हैं, इसलिए ज्ञान की पिपासा नहीं जागृत होती। और अपनी अवस्था से अगर कोई असंतुष्ट हो जाता तो उसे ठीक करने का प्रयास करता। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण यहां से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं कि अर्जुन तेरी अवस्था तो बहुत गड़बड़ है। ऐसी अवस्था एक आर्य को शोभा नहीं देती। तो आर्य माने क्या? आर्य कोई जाति, कोई कुल का नाम नहीं। आर्य मतलब अंग्रेजी में कहेंगे परफेक्ट जेंटलमैन, अर्थात जो पूर्ण रूपेण सज्जन हो उसे आर्य कहते हैं। हमारे वेद हमें ऐसा पूर्ण आर्य बनने का प्रयत्न कर, वहां तक पहुंचाने के लिए वेद उपदेश देते। तो श्री कृष्ण अब यहां से अर्जुन को आगे बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा
कि अर्जुन के अंदर संदेह उत्पन्न ही कैसे हुआ। अर्जुन कोई मायाबद्ध जीव नहीं था, वो मायातीत महापुरुष था, नर नारायण का अवतार था, नर का अवतार। अर्थात अर्जुन ने पूर्व जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली थी। तो संदेह अज्ञान के कारण उत्पन्न होता। अर्जुन के अंदर कोई अज्ञान का प्रश्न ही नहीं। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक सकता। आप अंधकार को ये हैलोजन के निकट ले जाएं, ऐसे कैसे होगा? जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। संदेह संशय ये अज्ञान के कारण होते हैं। अज्ञान माया का रिएक्शन है। जिस संत ने भगवत प्राप्ति कर ली, वो भगवान के प्रकाश में, भगवान के ज्ञान में स्थित है। उसके सामने ये माया रूपी अज्ञान टिक ही नहीं सकता। तो अर्जुन के अंदर संदेह हो ही नहीं सकता। फिर उसके मन में ये शंकाएं कैसे आई? उसका कारण यह है, भगवान ने अपनी योग माया से अर्जुन के मन को भ्रमित कर दिया, ताकि वो संदेह युक्त बने और प्रश्न करे। महापुरुष लोगों के डायरेक्टर, गवर्नर, प्रेरक, संचालक सब भगवान होते। इसलिए तो कबीर जी ने कहा, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। लोग कहते हैं कबीर ने ऐसा किया, ऐसा किया। फैक्ट में भगवान ने मेरे द्वारा करवाया। तो अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा है, अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण प्रश्न करवा रहे हैं और फिर बाहर से अपने दिव्य शरीर से उसका उत्तर दे रहे, ताकि उस प्रश्नोत्तरी की किताब छपे और उस किताब को पढ़ के हम सब लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो श्री कृष्ण ने जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की है। ये भगवान और महापुरुष लोग मिलकर लीला करते हैं। ऐसी ही लीला भगवान शिव ने मां पार्वती से कराई थी। भगवान शिव और मां पार्वती राम अवतार काल में रामायण सुन के अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे। तो उस समय राम अवतार हो चुका था। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ सीता माता को खोजते हुए वन से जा रहे थे। जब शिव और पार्वती ने देखा, तो यद्यपि शिव जी स्वयं भगवान हैं, किंतु लीला जगत में वे भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए कैलाश में बैठकर राम 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 का सदा जप करते हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को देखा और चुपचाप वहां पर वंदना की, प्रणाम किया। किंतु पार्वती जी की बुद्धि लग गई, क्योंकि भगवान राम एक विचित्र लीला प्रदर्शित कर रहे थे।